हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार इलाज करवा लिया फिर भी पशु का जो तापमान है वह कम नहीं हो रहा है। पशु कौन सी हो, चाहे आपकी गाय भैंस हो या बकरी भेड़ हो या अदर एनिमल्स हो, यदि उनका टेम्परेचर यदि डाउन नहीं हो रहा है और कई बार आपने उसका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं या कई इस तरह के इंजेक्टेबल वो भी लगवा चुके हैं, फिर भी पशुओं का जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको एक इंजेक्शन से उन पशुओं का इलाज करवा सकते हैं। जो ज़्यादातर जो वेटरनेरियन है उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग बहुत कम करते हैं या ना के बराबर उसका प्रयोग करते हैं। वह कौन सा इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना या दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ है यानी पूरी डिटेल से आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, जब भी यदि पशुओं का यदि टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो बहुत इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। उसमें कई बार आपने बहुत इस तरह के इंजेक्शन यदि आपने देखे होंगे टेम्परेचर तोड़ने वाले लगाते हैं, जिसमें मिलोक्सिकेम, पैरासीटामोल, निमोसलाइड, पैरासीटामोल, कीटोप्रोफेन, अदर जो साल्ट आते हैं जो कि उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर को, वेटालजीन, एनालजीन, बहुत इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं उनका प्रयोग वेटरनेरियन के द्वारा करवाया जाता है। फिर भी उन पशुओं का जो टेम्परेचर है वह कम नहीं होता है। साथ साथ पशु सुस्त भी रहता है, अदर दिक्कत भी पशु में रहती है। तो इसके लिए आपको किस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए या कौन से रोग आपके जो पशु में हो सकते हैं उनके बारे में आज की वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो कौन सा इंजेक्शन है वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूं। इस तरह की स्थिति में कौन सा इंजेक्शन प्रयोग लेना चाहिए, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है जिसके अंदर साल्टो इमिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट 12%, जिस तरह से केरस का आता है मिडो केरस, इसी तरह से आता है बेबी मिडोजेनिक्स का। देखो, ये इंजेक्शन होने से नहीं है, इसके बारे में आपको क्या सावधान रखनी चाहिए, कैसे देना चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि इसकी देने की विधि क्या है। उस विधि से या इस तरह के तरीके से यदि आप देंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा, अन्यथा इसके कई बहुत साइड इफेक्ट भी पशु में देखने को मिल सकते हैं। देखो, जब यदि पशु में जिस प्रकार से बेबीसियोसिस हो गया, एनाप्लाज्मोसिस यदि डिजीज़ हो गई या पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, कम नहीं हो रहा है, पशुओं की जो जिस तरह से उसमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। बेबीसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, किस तरह के रोग होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाए पशुओं की, और जब ब्लड में आरबीसी की मात्रा यदि टूटने लग जाए तो पेशाब के साथ खून या पेशाब चॉकलेटी, मटमेला, इस तरह का गहरा लाल रंग का यदि पशु में पेशाब का रंग हो जाए, उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि उसमें इस तरह की स्थिति हो चुकी है। कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं का टेम्परेचर भी बढ़ावा नहीं मिलता है, टेम्परेचर लगभग नॉर्मल सा रहता है, फिर भी पशुओं में इस तरह की दिक्कतें होती हैं, जिस प्रकार से खून आ रहा है पेशाब के साथ, या जिन एरियो में जिस प्रकार से टिक है, माइट्स हैं, जूं चिचड़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उस स्थिति में उन पशुओं को हर साल जिस तरह से बेबीसिस, एनाप्लाज्मोसिस, इस तरह के रोग हैं उनको हर साल होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पहले भी आप कर सकते हैं। और उस स्थिति में आप पशुओं को जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उनसे बचा सकते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने जब प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है तो ये पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कई बार पशुओं की ये जान भी ले लेता है। तो इसमें कभी भी आप लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और जो नए वेटरनेरियन हैं उनको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपको जिस तरह के सिम्टम्स यदि देखने को मिल रहे हैं, उसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि आप उसमें इमिडोकार्ब जो साल्ट का डाइप्रोपिनेट साल्ट लगा दें, लेकिन पहले आप सही उसका डायग्नोसिस करके फिर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाएं। जो कि इस तरह का ये इंजेक्शन आता है 10 ml में, जो लगभग कंपनियां, बहुत सी कंपनियां हैं जो इस साल से ये इंजेक्शन बनाती हैं। देखो, जब यदि पशुओं में बेबीसिस या एनाप्लाज्मोसिस यदि रोग हो गया, आपको लग रहा है कि पशुओं का टेम्परेचर है, ये रोग हो चुका है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन की डोज रखनी चाहिए। जो गाय भैंस हैं उसके अंदर 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो आप सिर्फ 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि जो आपकी गाय भैंस है ये रोग हो जाता है तो आपको 3 डोज देनी है। यदि आपको इस रोग से बचाना है,
यदि आपकी गाय भैंस को हर साल यदि आपको देखने को मिल रहा है तो आप पहले भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है 5 ml पर 200 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 200 kg है तो आप उसे 5 ml इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 400 kg है तो 10 ml ये इंजेक्शन। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन जब भी यदि पशुओं को लगाया जाता है तो इसकी डोज ऐसा नहीं है कि आप 72 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। इस इंजेक्शन की सिर्फ एक सिंगल डोज ही उस पशु को लगाई जाती है। जब यदि ये इंजेक्शन यदि लगा दिया पशु में तो ये रिपीट यदि जो रोग हो रहा है पशुओं में तो आप 1 महीने बाद में, या जिन पशुओं में आपने लगाया कि ये रोग नहीं हो तो आपको कम से कम आप 2 से 3 महीने तक पहले आप इस इंजेक्शन को रिपीट नहीं कर सकते। रोग है तो 1 महीने में, रोग नहीं है यदि तो आप इसे 3 महीने से पहले आप इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से भेड़ के अंदर इसकी डोज होती है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी 0.5 ml पर 50 kg बॉडी वेट। इसी तरह से हॉर्स है, घोड़े हैं, उसके अंदर भी यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। घोड़े के अंदर इस इंजेक्शन की डोज 1 ml 50 kg इंट्रामस्कुलर। घोड़े में इस इंजेक्शन का प्रयोग आप 24 घंटे के बाद में आप इसकी रिपीट भी कर सकते हैं। यदि घोड़े में इस तरह की दिक्कत हो जाए, रोग हो जाए तो आप घोड़े के अंदर 24 घंटे के बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डॉग को आप इसमें 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, जब यदि डॉग के अंदर इस तरह की दिक्कत हो जाती है, बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, दिक्कत है, तो 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट उस इंजेक्शन का प्रयोग करवा लेना चाहिए। और 14 दिन के भीतर आप इसकी 2 डोज डॉग के अंदर लगवा सकते हैं। डॉग में इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सबकट, यानी सबकट ही इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन को जैसे यदि पशु में लगाया जाता है तो इस इंजेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। टॉक्सिटी भी इस इंजेक्शन की है, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया बड़े पशुओं में तो पशु सुस्त हो सकता है और मुंह से लार आ सकती है, पशु को चक्कर सा आ सकता है, पशु बैठ सकता है, इस तरह की है। स्वेलिंग भी पशुओं के मुंह पर आ सकती है, पशुओं के नाक से नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी आ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स हैं आपको इस इंजेक्शन के लगाने के बाद में देखने को मिल जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना। रही बात इस इंजेक्शन की, कभी भी डोज ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, डोज सही दें, सही तरीके से लगाएं तो ही ये है, वरना ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हैं, ये कई बार पशु की जान भी ले सकता है। तो जितने जो नए वेटरनरियन है वो बहुत ही सोच समझकर इस इंजेक्शन का प्रयोग कराएं। साइड इफेक्ट भी है, जहाँ पर भी यदि आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर यदि लगाए जाते हैं वहाँ पर सूजन आ सकती है, वहाँ पर पशु में दर्द कर सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन जितना अच्छा रिजल्ट देता है उतने ही इस तरह की उसमें कई बार टॉक्सिटी, साइड इफेक्ट पशुओं में किडनी, लीवर, इन पर देखने को मिलते हैं। इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में ही आपको लगवाना है। एक और बताना चाहता हूं कि जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ है। प्रेग्नेंट दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए सेफ रहता है, यानी प्रेगनेंसी स्टेज में भी इस इंजेक्शन को लगवाया जा सकता है। विड्रॉल पीरियड जरूर है, मिल्क के अंदर इसका 7 दिन असर रहता है और अदर जो मीट है उसके अंदर इसका 90 दिन तक असर रहता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया। वैसे भी बेबी मिडो इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ये सभी इंजेक्शन इसी तरह के ये काम करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, इस तरह के सिम्टम्स, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, कई इंजेक्शन लगवा लिए फिर पशु में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्रोटोजोआ जनित रोग यदि पशु में हो चुका है फिर भी कंट्रोल नहीं रहा, तो उसमें आप इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो साइड इफेक्ट बताए उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु पर वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।